हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे अथर्व एजुकेशन हब पे। और आज हम आपको स्क्वायर निकालने का बहुत शानदार तरीका बताने जा रहे हैं वैदिक मैथ से। और जो मैं आज आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को कॉपी पेन ले करके ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस लेक्चर को अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार देखा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ अच्छे अच्छे नियम्स आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैदिक मैथ से स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का। सिंगल डिजिट तो आपको याद ही होगा, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीखते क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक होगा स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों के संख्या का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, क्लास 8 9th में एक फॉर्मूला, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जनरली ये सबको याद होता है। हम इसमें से क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ से हटा देंगे, हम इसको अरेंज करेंगे कि भाई अगर हमको ab का स्क्वायर निकालना हो तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। हमने सबका प्लस उड़ा दिया। हम इस फॉर्मेट में लेकर के आज जो भी डेटा सीखेंगे इसी रूल का हम लोग यूज करना सीखेंगे। जैसे अगर आपको पता लगाना हो कि 54 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इस मेथड पे लिखने का, तो तरीका सीखो। तरीका हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। स्क्वायर निकालना है तो कितनी लाइन खींचेंगे हम लोग, 3 लाइन खींचेंगे। हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b और इसको उठा करके इस फॉर्मूला में हम रख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अंत में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले लाइन में पहले का स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, और आखिरी वाले लाइन में आखिरी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और बीच वाले में क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कि 2ab, बीच वाले में आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 5 का 4 गुना 20, 20 का 2 गुना कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करने के लिए हर लाइन का आपको केवल क्या लिखना है, यूनिट डिजिट लेना है। क्या लेना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, ये 1 इनके ऊपर कैरी चढ़ गया, तो ये जोड़ोगे 1 हो गया, ये 4 इनके ऊपर कैरी हो जाएगा, तो जब जोड़ोगे 2916। देखो कितना आसान तरीका है। मैंने बताया बहुत धीमे है, सिंपल तरीके से बताया है। ठीक है, बताने में हो सकता है समय लगे, ठीक है, लेकिन आप तुरंत बना सकोगे। इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहला हम लोग 3 लाइन खींचेंगे। पहले लाइन में पहले का स्क्वायर, आखिरी लाइन में आखिरी का स्क्वायर, बीच वाले में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। आपने ये नंबर लिख दिया, यहाँ 25 है, यहाँ 40 और यहाँ 16 है। इसके बाद 16 का जो यूनिट डिजिट है 6 लिखेंगे, 1 इनके ऊपर कैरी आ गया, 0 1 1 हो गया, 4 इनके ऊपर कैरी आ गया, कितना हो गया हमारा, 29 हो गया। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें जैसे मान चलो निकालना है 63 का स्क्वायर, तो फिर जैसा मैंने बताया कि आपको कितने लाइन खींचने हैं, 3 लाइन खींच देना है। 3 लाइन खींचने के बाद जैसा आपने सीखा कि पहले लाइन में पहले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, आखिरी लाइन में आखिरी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 09, बीच वाले में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 6 का 3 गुना 18, 18 दूना कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, फिर से पहले का स्क्वायर पहला, आखिर का स्क्वायर आखिरी में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, मतलब डबल कर दो। तो 6 3 18, 18 दूना 36, और इसके बाद आपको क्या करना है, सबका यूनिट डिजिट लेना है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9, 0, तो 0 इनके ऊपर से जब लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। इनको ऊपर लिखो, 36 और 3 कितना हो गया, 39, 69 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वैदिक मैथ से ही आपको स्क्वायर निकालने होगा। किसी भी 2 अंक का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। आओ और भी चेक करते हैं। जैसे हमको पता लगाना है 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो
आपको बस 3 लाइन खींच देने हैं, फटाफट चलाने हैं पेन। 9 का स्क्वायर लिखो 81, 4 का स्क्वायर लिखो 61, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 का दुगना कितना हो गया 72 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबका इकाई का अंक यूनिट प्लेस लेना है। इसका इकाई का अंक क्या लिखोगे 6, ये इनके ऊपर कैरी हो गया कितना हो गया 3, ये इनके ऊपर कैरी हो गया कितना हो गया 88 हो गया। देखिए आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना। अब हम लोग आपको ट्रिक बताएं कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने मन से कोई भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और इसको जहाँ समझ में ना आए एक बार दोबारा आप लिख करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलो अब हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 5। हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसका अंतिम का अंक क्या हो 5 हो। जैसे A5 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो इसका ट्रिक क्या करना है, अंतिम में 5 का स्क्वायर क्या लिख दो 25, और उसके जस्ट बगल में A का उससे एक ज़्यादा नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। फिर से A कोई भी डिजिट हो सकता है, उसका अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना है, सबसे किनारे 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और इसका इसके एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे हमको पता लगाना है कि भाई 45 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत ईजी होता है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 को हम आखिरी में लिखेंगे। हम ये देखेंगे भाई 4 के बाद क्या आता है 5, 4 का 5 गुना कितना होता है 20, बस मल्टीप्लाई कर दो। इस नंबर के अगले नंबर से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक कब काम करेगा, जब जिस नंबर के लास्ट में क्या हो 5 हो। जैसे हमें पता लगाना है 75 का होल स्क्वायर, कुछ मत करो 5 का स्क्वायर 25, अब देखो 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56, देखो कितना आसान है। इसी तरीके से 115 का निकालना है, 5 का स्क्वायर लिख दिए 25, 11 के बाद 12 आता है तो 12 का 11 गुना, 12 का 10 गुना 120, 12 का 1 गुना 12, 120 में 12 जोड़ दिए कितना हो गया 132। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक्स के खजाने पड़े हुए हैं, बस आपको क्या करना है इस लेक्चर को ध्यान से देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। आइए और एक नंबर लिखते हैं, जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है तो आप भी कोशिश करो हमारे साथ कि भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 जा 42, देखिए स्क्वायर हो गया। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके इकाई के अंक में लास्ट डिजिट में अगर 5 हो तो आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर लिख देना है और जस्ट बगल वाले नंबर से एक ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा उस नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो। अब हम लोग अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, अगला ट्रिक क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 1 2 3 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो कितने अंक का है 3 अंक का है, तो आपको क्या करना है 3 लाइन खींचने, कितने लाइन खींचने हैं 3 लाइन खींचने, एकदम ध्यान से देखिएगा। और इस 2 नंबर को एक साथ ले लेना है, इसको एक साथ ले लेना है, 123 में 1 ले लेना है और 23 ले लेना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा यहाँ 1 है तो इस वाले में हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे और इस आखिरी वाले में इस 23 का एक स्क्वायर लिखेंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है हमें याद होना चाहिए 529 होता है। और बीच वाले में क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल लिख देंगे। तो 23 का 1 गुना 23, 23 1 जा 23, 23 का डबल कितना हो जाता है 46 हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि सबका 2 डिजिट लिखना है, कितना लेना है आपको लास्ट 2 डिजिट कंसीडर करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसीडर करना है। चलो, तो इसका अंतिम का 2 अंक क्या लिखेंगे हम लोग
29 और जो बच गया उसको आगे चढ़ा देंगे। तो ये 46 में 5 जोड़े कितना हो गया 51 और ये एक बच गया, इस एक को लिख देंगे। तो 123 का स्क्वायर 151 29 हो जाता है। ठीक है, देख लो कितना शानदार ट्रिक है। फिर से समझो, जैसे हमें पता लगाना है 113 का स्क्वायर, हम इसको पहला नंबर मान लेंगे, इस दोनों को एक साथ ले लेंगे। 3 लाइन आपको खींचना है। कितने लाइन खींचने हैं 3 लाइन खींचने हैं। 3 लाइन खींचने में क्या करना है, सबसे पहले वाले लाइन में पहले 1 का स्क्वायर, आखिरी वाले लाइन में हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। 30 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13, 2 जा 26। क्या ट्रिक था, ए स्क्वायर 2ab और ये था हमारा बी स्क्वायर। और आपको क्या करना है, केवल लास्ट 2 डिजिट ही कंसीडर करने हैं। तो जो इसका अंतिम का 2 अंक है वो क्या लेंगे 69, ये जो 1 है इनके ऊपर कैरी हो जाएगा, तो जोड़ोगे 27 और ये 1 लिख दिया, देखो 127 69 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है 3 अंकों का स्क्वायर निकालना। आप प्रैक्टिस करके किसी भी 3 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे हमको पता लगाना है 324 का स्क्वायर, तो आपको 3 लाइन खींच देने हैं। आइए सीखते हैं। इसको पहला मान लेना है, इसको दोनों को एक साथ मान लेना है, मतलब इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। तो आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है 576। इसके बाद क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 24 का 3 गुना 24 3 72, अब 72 का जब डबल करोगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, फिर से 3 का स्क्वायर 9, 24 का स्क्वायर 576, 24 का 3 गुना 24 3 72 का दुगुना 144 हो गया। अब आपको अंतिम का 2 अंक ले लेना है। तो देखो इसका अंतिम का 2 अंक क्या लिखोगे 76, ये 5 इनके सर पे कैरी हो जाएगा, तो 44 से 5 जोड़ोगे 49 हो जाएगा 49 और 1 इनके ऊपर कैरी कर दिया, ये कितना हो गया 10। देखो ये आपका आंसर हो गया 10 49 76। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान तरीका हमने बताया है। अब इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये पढ़ने में आसान लगेगा। और एक आखिरी एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे आपको पता लगाना हो कि भाई 512 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको एक मान लो, इसको एक साथ ले लो। ठीक, और आपको कुछ नहीं करना है। शुरुआत से मैंने बताया कि आपको केवल 3 लाइन खींच देने हैं। सबसे पहले लाइन में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आखिरी वाली लाइन में 12 का स्क्वायर 144, इसका इससे गुणा करो, 12 का 5 गुना 60, 60 का दुगुना 120। एक बार फिर से, इस किनारे वाले में किनारे का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इस किनारे वाले में किनारे का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, 12 का 5 गुना 60, 60 का दुगना 120। अब आपको क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों को ले लेना है। ये आपको ले लेना है 44, ये 1 इसके ऊपर कैरी हो गया, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21 और 1 इसके ऊपर कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा 26। तो ये हो गया 512 का स्क्वायर। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है। और जब भी आप पढ़ाई करो, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, पेन कॉपी लेकर के पढ़ो। पेन कॉपी से पढ़ने से क्या होता है, जो हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। ठीक है, दिमाग हमारा उसको याद करता है। चलो और भी सीखते हैं। अब हमको पता लगाना हो कि किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान चलो कि 509 का हमको स्क्वायर निकालना है। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके बीच में क्या हो 0 हो। जैसे 607 का स्क्वायर निकालना है, या जैसे 304 का स्क्वायर निकालना है। तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके बीच में क्या हो 0 हो। बहुत इजी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। आपको केवल 3 लाइन खींचने। देखो शुरुआत से ही मैंने बता दिया कि स्क्वायर निकालना हो तो कितने लाइन खींचने होंगे हमको 3, स्क्वायर निकालना हो कितने लाइन खींचने होंगे हमको 3। चलिए, तो सबसे पहले वाले में पहले का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, आखिरी वाले में आखिरी का स्क्वायर लिखेंगे 16,
बीच वाले में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, 3 का 4 गुना 12 दूना 24, और ये जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। 9, 24 और 16, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। एक बार फिर से हमने 3 लाइन खींचा, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 5 का 9 गुना 45, 45 का दुगुना 90, इसी को छाप दो, यही लिख दो 25, 90, 81। आपको क्या करना है, सबका 2 डिजिट कंसीडर करना है, सबका 2 डिजिट कंसीडर करना है। आइए इसका देखते हैं, तुरंत आप बता सकते हो। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 6 गुना 42 दूना 84, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आओ एक और देखते हैं, आपको पता लगाना है 908 का स्क्वायर। 3 अंक लाइन खींच दिया आपने। 3 लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 8 9 72, 72 का दुगना कितना हो गया, 144। अब यहाँ से आपको ये सीखना है कि सबका अंतिम का 2-2 अंक लेना है। तो देखो इसका अंतिम का 2 अंक क्या लोगे, 64, इसका अंतिम का 2 अंक क्या लोगे, 44, ये 1 जो है कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82। देख रहे हैं कितना शानदार तरीका है। तो ये जो हमारा लेक्चर रहा, ये 3 अंकों का स्क्वायर निकालना था। 3 अंकों का स्क्वायर निकालने का ये ट्रिक है। किसी भी 3 अंक का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी जो आपने ट्रिक सीखा वो ट्रिक क्या था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर पता लगाना जिसके बीच में क्या हो, 0 हो। ऐसे नंबर का पता लगाना जिसके बीच में क्या हो, 0 हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये पूरा टॉपिक था स्क्वायर निकालना। ठीक है, किसी भी 2 अंक का स्क्वायर निकालना, किसी भी 3 अंक का स्क्वायर निकालना। इस लेक्चर को 1 बार 2 बार देखोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार लेक्चर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से नए नए ट्रिक्स सीखते रहेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।